अरे विष्णु। हाँ भैया। इतनों दिनों बाद मच्छी पकड़ रहे हैं, मजा आ रहा है भाई। हाँ, बहुत बहुत मजा आ रहा है। लेकिन साला अभी तक कांटे में कोई मच्छी नहीं फंसा। फंसेगी फंसेगी, देखो ना क्या वो सब है मछलियाँ। विष्णु। हाँ ऊ का है? अरे लाश लाश है तो। लाश, इसका तो मुंडिया भी नहीं है। फोन कर पुलिस को फोन कर, जल्दी कर फोन। फोन किसने किया था? हम लोग किए थे सर। सर इसके जेब से कोई आईडी तो नहीं मिली। ये किसी इलेक्शन का पर्चा मिला है। वैसे बॉडी को देख के लगता है कोई जवान लड़का है, हो सकता है किसी कॉलेज का स्टूडेंट हो। पता करो किस कॉलेज में चुनाव चल रहे हैं। सर ऐसी कौन सी विकृत मानसिकता रही होगी जहां किसी की इतने अमानवीय तरीके से हत्या कर दी गई, और क्यों? आज की ये कहानी मिर्जापुर यूपी की है, जहां ऐसी ही विकृत मानसिकताओं ने पनप कर आतंकित और शैतानी रूप ले लिया था। ये केस जितना देखने में भयानक है, उससे कहीं ज्यादा खौफनाक हैं इसके पीछे छिपे कारण। दो प्लेट समोसा और चाय का कितना हुआ? 50 रुपए। 50 रुपए। वैसे बहुत पढ़ाकू लगती हैं आप। सुनिए, आपकी फिगर बहुत अच्छी है, नेचर भी बहुत अच्छा है। अपने काम से काम रखो। सुनिए, अगली बार आएंगे तो डिस्काउंट देंगे पूरा। डिस्काउंट? पगार तो देते नहीं हो टाइम पे, और डिस्काउंट देने की बात करते हो। बिना टिकट जाना पड़ेगा, वो भी गाँव। काम पे ध्यान दो। हाँ हाँ, दे रहा हूँ। ये तो पीछे ही पड़ गई है। मोहित 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 मोहित। सर, उस सरकटी लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मौत का समय कल रात 10 बजे का है। पता चला इलेक्शन किस कॉलेज में चल रहा है? जी सर, जनता कॉलेज। जनता कॉलेज? तो जाकर पता करो उनका कोई स्टूडेंट मिसिंग तो नहीं है। वैसे एक बात समझ में नहीं आई रंजन, कि कातिल ने अपने शिकार का सर क्यों काटा होगा? क्या वजह हो सकती है कि लाश की शिनाख्त ना हो? सर, इस रिपोर्ट में एक और बात है। जिस तरीके से सर काटा गया है, उसे देखकर लगता है कि कातिल कोई पेशेवर नहीं था। दादा, दारू पिलाओ। अरे सुनो, आ जाओ, 2 पैक पीते हैं। चप्पल उतारो क्या? अब इतनी भी चढ़ी नहीं कि निकाल दोगी। जाकर अपनी बहन से पूछ, बदतमीज कहीं का। तुम्हारी बहन कहां से बीच में आ गई भाई? तुम्हारा मूड है तो बताओ। हेलो, को आग दो, बीड़ी पीना छोड़ दो। जी सर। सर, ये जनता कॉलेज में इलेक्शन होने वाला है। जिस उम्मीदवार का इश्तेहार हमें बॉडी पर मिला है, वो तो 2 दिन से खुद ही लापता है। हो सकता है लाश पराग गुप्ता की हो, तो कहीं विरोधी पार्टी वालों ने तो नहीं मरवाया उसे? हो सकता है सर। सर, इस कॉलेज के कुछ सीनियर लड़कों के कारनामे काफी बदनाम है, और ये कॉलेज की पॉलिटिक्स में हिंसा भी बहुत होती है सर। ठीक है, पराग गुप्ता का एड्रेस निकालो। राइट सर। नंगी पुंगी रुक जा जरा। खुद तो खुले खुले कपड़े पहन रखे, हम साड़ी पहनकर कैसे करें? जरा पल्लू तो खोस लेने दे। कार्टून लगाओ ना, हम बोर हो रहे हैं। अरे रुक जा, अभी यहाँ हम खुद ही कार्टून बने बैठे हैं। कौन आ गया है यहाँ सुबह सुबह? आई, सबको
सबको यही वक्त मिलता है आने। आप लोग यहाँ? पराग यहीं रहता है? जी। आप कौन? हम उसकी भाभी है। पराग तो घर पे नहीं है। पुलिस अंकल, आपको मिली क्या? कौन बेटा? ये किसके बारे में बात कर रही है? ये तो कछु ही बोलती रहती है। टीवी पर कुछ देख ली होगी, आप ध्यान मत दीजिए। पर आप बताइए ना साहब, बात क्या है? देखिए, हमें एक लाश मिली और हमें लगता है कि वो पराग की है। लाश? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हमको अपना पति को फोन करना पड़ेगा। हेलो, कपड़ा तो सब उसी का लगता है। ऐसे ही कपड़ा पहनता था, जीन पैंट, बुशर्ट। पर कोई ऐसा काहे करेगा? 2 दिन से आपका भाई घर नहीं आया, लेकिन आपने कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई, क्यों? वो हमको बोल के गया था साहब कि वो भान कर जा रहा है अपने दोस्तों के साथ। हमको लगा वहीं पे है। 20 तारीख को निकला था साहब वो। सॉरी, हमको उसका और ध्यान रखना चाहिए था साहब। आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। अपने किन दोस्तों के साथ गया था वो? करण और आदित्य के साथ शाम को 5 बजे निकला था साहब। देखिए, बॉडी हमें जिस हालत में मिली है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें उसका डीएनए टेस्ट करवाना होगा, और उसके लिए हमें आपके घर से सैंपल कलेक्ट करवाना होगा। ठीक है साहब। सवाल ही नहीं पैदा होता। पराग कभी इलेक्शन छोड़कर वो कभी ट्रिप पर नहीं जाता। पराग का कोई दुश्मन था? कभी किसी से कोई झगड़ा हुआ हो? कुछ बता सकते हो? देखिए सर, इलेक्शन के वक्त सभी उम्मीदवार एक दूसरे के दुश्मन ही होते हैं। ठीक है, तुम जा सकते हो। पता करो पराग का बाकी उम्मीदवारों के साथ कैसा इक्वेशन था। पता तो चले ये सच भी बोल रहे हैं कि नहीं। एक बात बताइए, आदर्श की पत्नी तो आप है ना? फिर ये रॉब कर रहे? सर वो उनकी पहली बीवी है, छोड़ के भाग गई थी। तो फिर आप कौन है? जी हम दूसरी। पुलिस अंकल, ये हमारी मम्मी है। आपको मिली क्या? हमें बहुत याद आती है मम्मी की। पीछे क्यों पड़ी साली? पीछा छोड़ने के लिए पीछे नहीं पड़े हम। तुम्हारा सब राज जानते हैं। अच्छा, तो क्या करेगी? क्या करेगी? धमकी देगी? साली मार देंगे। एक बात बता दे रहे हैं, अपना ही ड्रामा वाला चैप्टर बंद कर, वरना हम तेरी लाइफ का भी चैप्टर बंद कर देंगे। और अगली बार अपने आप को रोकेंगे नहीं, समझी? तू क्या चैप्टर बंद करेगा? चैप्टर हम बंद करेंगे। सर, पराग ने अपना आखिरी कॉल किसी मोहित बंसल को किया था 20 अगस्त को शाम को 7 बजे, और लोकेशन था लाल घाट के पास। मतलब मरने से 3 घंटा पहले। ये मोहित बंसल कौन है? सर, कैंटीन चलाता है, वही जनता कॉलेज में। मतलब शिकार और शिकारी दोनों जनता कॉलेज से जुड़े हैं। आओ मिलते हैं उससे। सर, मोहित बंसल जी, 20 तारीख को तुमने पराग गुप्ता से फोन पे बात की थी? 20 तारीख? हाँ, वो इलेक्शन के लिए मदद मांग रहा था। तुम कैसे मदद कर रहे हो उसके चुनाव में? कैसे जानते हो उसे? अरे सर, वो साली का देवर है मेरी। क्या नाम है उसकी भाभी का? अनु। क्यों? अनु? जी। लेकिन पराग की भाभी का नाम तो दीपिका है। सर, वो मेरी पत्नी है।
तो फिर अनु उसकी भाभी कैसे हुई? वाकई में बहुत ही अजीब और चौंका देने वाला फैमिली ड्रामा था ये, जहां रिश्ते कपड़ों की तरह बदले गए थे। साधारण सी दिखने वाली दीपिका असल में किसकी पत्नी थी, मोहित की या आदर्श की? और नदी किनारे मिली सरकटी लाश क्या स्टूडेंट लीडर पराग की ही थी? लेकिन पुलिस ने हर सिरे को मजबूती से थामा हुआ था, तहकीकात में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पर यह कैसी दुनिया थी जहां कुछ भी वैसा नहीं था जैसा कि दिखाई दे रहा था। सच सच बताओ, ये क्या अश्लील फैमिली ड्रामा चल रहा तुम लोगों का? ये बात हम आपको काहे बताएं? अरे ये हमारा पारिवारिक मामला है, इसका पराग के कत्ल से क्या लेना देना है भाई? तुम्हारे परिवार के एक सदस्य की हिंसक मौत हुई है, उसका सर काट के किसी ने फेंक दिया है, इसलिए तुम्हारे परिवार के अंदर और बाहर क्या चल रहा है हमें हर एक बात से मतलब है। अब सच सच बताओ, वरना मैं अपने तरीके से पूछूंगा। असल में हमारी शादी मोहित से हुई थी, पर हम खुश नहीं थे। मोहित एक नंबर का लीचर और बेशरम आदमी है, हर लड़की पर बुरी नजर रखता है। यस, फिगर बहुत अच्छा है तुम्हारा। घर में माँ बहन नहीं है क्या? नॉनसेंस। सुनो तो, वो तो है सौतन नहीं। Shut up। वो सारा दिन लड़कियों का फिगर ताड़ते रहता था और उसका टेंशन में हमारा फिगर खराब हो रहा था। 45 से 65 किलो के हो गए थे हम। और आदर्श जी, हमारी छुटकी बहन अन्नू के पति एकदम गौ। हमको भी ऐसा ही पति चाहिए जो हमरे काबू में रहे। साहब, किसी से लड़ाई झगड़ा करना हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कायर हैं। और ये बात अन्नू बिल्कुल भी समझती नहीं थी। वो हमेशा मुझसे दुखी ही रहती थी। हमने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चले गए। और देर रात जब घर लौटे तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम मोहित को छोड़ दिए हैं, अब हम आप ही के साथ रहेंगे। अनु भी घर छोड़कर चली गई है। आप रखोगे ना हमें अपने साथ? अब अनु तो हमें छोड़ के चली गई थी, इसलिए हमने उसे कुछ नहीं कहा। तुमने दीपिका को समझाने की कोशिश नहीं की? आखिरकार तुम्हारी पत्नी है वो। हम कहें समझाएं? हमने पहले ही कहा कि उस औरत से जरा सा भी लगाव नहीं है हमको, बल्कि अच्छा हुआ हमको छोड़ के चली गई। और रहा अनु का सवाल, वो खुद चलकर हमारे पास आई थी, हम बुलाने नहीं गए थे। और हमने साफ साफ कह दिया था कि हमें बस एक अफेयर चाहिए, सिर्फ एक अफेयर बस। लेकिन वो तो हमारे पीछे ही पड़ गई। तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? माँ बाप तो होंगे, कहाँ रहते हैं? जी साहब, वो बरेली में रहते हैं। वो यहाँ बहुत कम आते हैं साहब, और फ़ोन पे भी बहुत कम बात होती है। उन्हें इन सब के बारे में कुछ नहीं पता है। तुमने पराग के बारे में उन्हें बताया? हाँ साहब, बताया। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अनु मोहित का स्वभाव जानने के बावजूद भी उसके पास रहने क्यों गई, या फिर दीपिका अपना घर छोड़कर अपने बहन के पति के साथ रहने क्यों गई? जाहिर सी बात है रंजन कि ये परिवार असल बात नहीं बता रहा है, लेकिन पराग गुप्ता का इस सबसे क्या संबंध है? अच्छा, इस तरह की जो और डेड बॉडीज मिली थी उनके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। सर, मैंने पराग के कॉलेज में पूछताछ की, वहाँ पे ये पता चला कि वहाँ पे मोहसिन नाम का एक और उम्मीदवार है। इसका पराग के साथ कुछ दिनों से टेंशन चल रहा था कॉलेज के इलेक्शन को लेके। एक काम करो रंजन सर, तुम अन्नू के बारे में पता करो, क्योंकि उसकी बहन भी नहीं जानती कि वो कहाँ है। तब तक हम इस मोहसिन को मिलकर आते हैं। ओके सर। को जिताना है, नया बदलाव लाना है। मुस्लिम को वोट दो, धोखेबाजों को छोड़ दो, मुस्लिम को वोट दो। मोहसिन, हमारे साथ चल, तुझसे कुछ पूछताछ करनी है। इंस्पेक्टर जी, किसने बोला आपको? भाईजान को ऐसे नहीं ले जा सकते आप। हम मोहसिन को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, उससे कुछ पूछताछ करनी है। हमें अपना काम करने दीजिए। सर, क्या कुछ उसका वारंट है क्या? मुझे वारंट चाहिए। इसे अंदर बिठा भाई। चल मोहसिन। मुस्लिम भाई जिंदाबाद, मुस्लिम भाई जिंदाबाद, मुस्लिम भाई जिंदाबाद। मुस्लिम भाई को जिताना है, नया बदलाव लाना है। मुस्लिम भाई जिंदाबाद।
इस औरत को कहीं देखा है? हाँ सर, इस औरत को मैंने ही सरौली छोड़ा था। सरौली में कहाँ? तो सरौली में एक चौक के पास होने वाला मकान। देखिए सर, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, ऐसे में पार्टियों में कहा सुनी, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद सब होता है। क्या नहीं होता है बताइए? तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि हम अपने विरोधी का गला ही काट देंगे। क्यों? हो क्यों नहीं सकता? और तेरे खिलाफ तो पहले से 29 केस चल रहे हैं, मारपीट, धोखाधड़ी, दंगे के लिए उकसाना। देखिए साहब, ये जो भी आप इल्जाम लगा रहे हैं ना, सब झूठ है, फालतू है। अब आप खुद बताइए कि आज के टाइम पे गलत केस फाइल करना कितना आसान है, और खास करके हम जैसे इज्जतदार नौजवानों का। लेकिन हमने भी ठान लिया है कि हम नाइंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे और हम वो करके रहेंगे। तो ये बता, 20 तारीख को शाम 5 से रात 12 बजे तक कहाँ था? 20 तारीख को सर, वो आपको पता है ना, इलेक्शन का टाइम चल रहा है सर, तो बस अपने समर्थकों के साथ निकल पड़े थे, पूरे शहर में घूम रहे थे, कहीं पोस्टर लगा रहे थे, कहीं प्रचार कर रहे थे, बस। अब एग्जैक्टली कहाँ पे, किस समय, किस वक्त पे थे, वो बताना मुश्किल है। आज कुछ ले नहीं रही आप? कुछ ले लीजिए, ठंडा या समथिंग हॉट। अबे हॉट के बच्चे, मैं देता हूँ तेरे को। अरे अरे अच्छी तरह से आज जीत गया। चल तो सुन, चल। तुमसे कुछ पूछताछ करनी है पराग के मर्डर के बारे में। हम जानते हैं कि हमारे देवर पराग को किसने मारा है। किसने? हमारे जीजा मोहित ने। मोहित ने? और इस सारी योजना में ना हमारी बड़ी बहन दीपिका का हाथ है। तुम्हें कैसे मालूम? अरे चुड़ैल भी 2 घर छोड़ के वार करती है, लेकिन हमारी बड़ी बहन ने तो हमारा ही घर उजाड़ दिया, वो भी लालच के कारण। आई थी कुछ महीने पहले हमारे पास और बोली, अनु, मोहित जी ना तुम्हारे अलावा और कोई बात ही नहीं करते। हर वक्त देखो तो तुम्हारी तारीफ और हमरी निंदा। सच कहे ना तो तुम हमारी बहन ना होती ना तो तुम्हारा मुंह नोच लेते। सच्ची कह रही हो दीदी, जीजा जी हमें इतना पसंद करते हैं। वो तो एकदम हीरो जैसे हैं। हम भी कहें एक बात, अगर आप हमारी बड़ी बहन ना होती ना तो हम भी आपसे बहुत जलते। और एक हमारे पति हैं, ना शकल में अच्छे और ना ही बोलचाल में। अनु, एक बात कहे, घबरा तो नहीं जाओगी? क्या मतलब? रथ पागल हो गई हो का? नहीं, सच्ची कह रहे। अरे हम मजाक नहीं कर रहे हैं, पति बदल लेते हैं। वैसे भी तुमको मोहित जी पसंद है और हमको भी ना आदर्श जी से जैसे पति चाहिए। और माँ बाबू जी? वो कहाँ इधर आने वाले हैं, वो तो गांव में रहते हैं ना, किसी को पता नहीं चलेगा। चले गए हम अपने जीजा के घर, और अपने घर की चाबी हमने अपनी बहन को दे दी, और हमारे जीजा मोहित हमें 2 दिन में छोड़ के चले गए। और हमारी बड़ी बहन ने तो हमारे घर में डेरा ही जमा लिया। हमने जाने की कोशिश भी की, लेकिन हमारी बहन ने हमें अंदर घुसने ही नहीं दिया। अरे अरे, यहाँ कहाँ घुसी चली आ रही हो? अब इस घर पे हमारा हक है, तुम यहाँ नहीं आ सकती। का मतलब? ये हमारा घर है। तुम ही तो गई थी ना अपना घर छोड़कर मोहित के पास, अब जाओ उसी के पास। तुमने हमको मोहित के बारे में झूठ बताया ना, उल्लू बनाया ना हमें। और हमारे पति आदर्श, वो तो 1 नंबर के कायर है। तुमने अपनी गृहस्थी खुद उजाड़ दी। और मोहित पर तुमको शक क्यों है? क्योंकि मोहित और पराग के बीच में झगड़ा हुआ था, हमने अपनी आंखों से देखा था। कभी सोचे नहीं थे कि तुम इतने घटिया आदमी निकलोगे। शर्म नहीं आई तुमको? काहे की शर्म आएगी? अपनी औकात में रह के बात करो, पहले बड़े हो जाओ, बातों को समझना सीखो। समझ में आया तुमको? सब समझ रहे हैं। और फिलहाल अभी जाके चुनाव खेलो तुम। शरीफ आदमी समझ के तुमको अपनी कैंटीन का ठेका दिलवाया था हमने, और तुमने हमारी भाभी को नहीं छोड़ा। तुम्हारी भाभी तो बहुत दूध की धुली हुई थी। जुबान संभाल के बात करो। अरे जाओ, नहीं तो तुम्हारी उम्र का लिहाज भूल जाएंगे हम। हाँ, यही कर सकते हो ना तुम। बात करो, बहुत हो गया। अच्छा,
तो इसलिए मोहित ने पराग को मार दिया और उसका सर काटकर मंदिर में बलि चढ़ा दिया। सर सब बनाया हुआ बात है, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए इसकी बात पे आप। क्यों, तुम्हारा पराग के साथ झगड़ा नहीं हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ था, खुद चुनाव के लिए हमसे मदद मांगने आया था और हमसे ज्यादा प्रॉब्लम पराग को इससे थी, झगड़ा हुआ था हमारे सामने इससे। कैसी कैरेक्टरलेस औरत हो तुम, किसी आदमी से वफादार रह भी सकती हो कि नहीं? अरे कम से कम मेरे देवता जैसे भाई का तो ख्याल किया होता। छी, शर्म तक नहीं आई आपको? सर बातें बनाकर ये आपको बहका रही है, बस भरोसा मत कीजिए इसका। हम बहका रहे कि तुम बहका रहे हो? तुम बहका रही हो। हमारे सामने झगड़ा हुआ है सर। पराग का। आदर्श और दीपिका आए हैं कंप्लेंट लिखवाने के लिए, उनकी बेटी अदिति गायब है। क्या? अदिति गायब है? बोल क्या किया हमारी बेटी? क्या कर रही है आप? हम क्या करेंगे तुम्हारी बेटी के साथ? तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी तरह बेवकूफ है। सॉरी, आप लोगों के सामने ये सब हो रहा है। बार बार सॉरी बोलने से क्या फायदा? एक छोटी बच्ची गुम हुई है और तुम लोग अपनी दुश्मनी निकाल रहे हो। आखिरी बार कब देखा था उसे? सुबह नाश्ता कर रही थी, उसके बाद हम अपनी वर्जिश में लग गए और ये तैयार होने चले गए, फिर कुछ ध्यान नहीं आ रहा। बच्चे की डिटेल्स दिखाइए और जाइए आप लोग। जी सर। रंजन सर, बच्ची की तलाश शुरू करो तुरंत। अब ये पता लगाना पड़ेगा कि इनकी बच्ची को कौन ले गया और क्यों ले गया। इस विवादास्पद परिवार के सदस्यों में सचमुच कोई आपसी लगाव नहीं था। इनकी बाहरी जिंदगी और पारिवारिक दुनिया काफी हद तक एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। सरकटी लाश के खूनी की तलाश दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही थी, क्योंकि पुलिस के हाथ लगता था रोज एक नया सुराग, एक नया संदिग्ध और एक नया मकसद। बड़े तो बड़े, इस घर के बच्चों पर भी संकट के बादल मंडरा रहे थे। सर। आओ रंजन। रंजन, वो बच्ची अदिति के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं सर, खोज जारी है। और सर ये रहे मोहसिन के कॉल रिकॉर्ड्स। 20 तारीख की रात को वो लालघाट के पास ही था। मतलब हम अभी उसे सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर नहीं निकाल सकते? सर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर पराग की मौत की वजह कॉलेज की पॉलिटिक्स है, तो फिर बच्ची के गायब होने के पीछे क्या वजह हो सकती है? उसको किसने किडनैप किया होगा? हो सकता है परिवार पर दबाव बनाने के लिए, ताकि वो हत्या के मामले को आगे न बढ़ाए। ये उस बिना सर वाले लाश की डीएनए रिपोर्ट है। कंफर्म हो गया है कि वो बॉडी पराग गुप्ता की ही थी। ठीक है, फैमिली को बुला के बॉडी हैंडओवर कर दो। साहब, हमरे ससुर की अच्छी खासी संपत्ति है, जमीन जायदाद सब कुछ है। हमरे बाद ये संपत्ति हमरे बेटे आदित्य, पराग और आदर्श को मिलने वाली है। साहब, हमका लगता है कि दीपिका की ही चाल है। सबसे पहले उसने हमारी बहू अनु को हटाया और उसके बाद आदित्य और पराग को। थैंक यू। हेलो, सॉरी अब्दुल भाई, आपको बार बार परेशान कर रहा हूँ फ़ोन करके। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अरे भैया, गुप्ता जी ने नया फोन लिया है, देखा क्या आपने? एक नंबर फोन है कि कैमरे की जो क्लैरिटी है ना, देखने लायक है। इस बार हम भी सोच रहे हैं ऐसा फोन लेने के लिए, समझे आप? ये हमारा चाय का गिलास है, कोई सुलभ शौचालय नहीं है जो हर कोई यहाँ पे डुबकी मार के जा रहा है। अरे आदर्श बाबू, चाय तो ली है, आप इतना क्यों भड़क रहे हो? अरे हमारे भाई को किसी ने मार कर उसका गला काट कर फेंक दिया है। हमारी बेटी अदिति हमें मिल नहीं रही है। हम कितने दिनों से परेशान घूम रहे हैं, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? कोई हमें को नोटिस ही नहीं करता है। कोई हमें धक्का मार के चला जाता है, कोई हमारे चाय के गिलास में बिस्किट डुबो के चला जाता है, कोई टिफिन खा लेता है अपना। बस हमने बहुत सह लिया, बहुत सता लिया आप लोगों ने, अब हम नहीं सहेंगे। सुन रहे हैं? हर एक ऑफिस का ना एक सिस्टम होता है, नहीं सहेंगे। अरे हटे। तो ये सारी प्लानिंग तुम्हारी थी? हाँ, हम जानते थे जायदाद के बारे में, इसीलिए हमने ये सब किया। आदर्श जी से प्यार का दिखावा किया। तो पराग को तुमने मारा? नहीं, हमने किसी को मारा नहीं है। हम ये सब नहीं चाहते थे, हम तो बस अमीर होकर सुख से रहना चाहते थे। तुम अपने आप को बहुत तेज समझती हो, सबकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है तुमने। अब बयान देने से पहले अच्छे से सोच लो, क्योंकि अगर तुम्हारा बयान गलत हुआ तो बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा, क्योंकि हमें तुम बहुत आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकती। जी सर।
सर। अदिति, ये कहाँ मिली? सर ये स्टेशन रोड पर ट्रैफिक हवलदार को रोती हुई मिली, वो इसको यहाँ छोड़ गया। इसके परिवार वालों को बुलाओ। सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कहाँ चले गए थे आप? दीदी दीदी बेटा कहाँ गए थे तुम? कहाँ चले गए थे? हाँ? आपको ढूंढने। मुझे ढूंढने गए थे? आदिति, बेटा मुझे बताओ, कहाँ गए थे आप? मैं मम्मी को ढूंढने के लिए गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। मम्मी कहीं चली गई थी और मासी मम्मी बन गई थी। मम्मी को कोई ढूंढने नहीं आया था, इसके लिए मैं चली गई। बस बहुत हो गया, हमें हमारी बेटी मिल गई और हमें कुछ नहीं चाहिए। चलो इस बच्ची को मोहरा बनाकर आप लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हो। तरस खाओ इस पर और अपना ये झगड़ा कोर्ट में जाके निपटाओ, यहाँ नहीं। सर इसके पास कोई आईडी नहीं। आसपास का पूरा रिसर्च करो। ये तो मोहित की बाइक है। मोहित की? तो कहीं वो डेड बॉडी मोहित की तो नहीं? पर वो यहाँ क्यों आया होगा? सर हो सकता है उसको यहाँ लाया गया हो। खूनी का मोडस ऑपरेंडी सेम वैसा ही है जैसे पराग के केस में था, सर कटा हुआ। पहले पराग और अब मोहित। खूनी अपने शिकार को मारता है और फिर सर काट के कहीं और ले जाता है। पर सवाल अभी वही है, आखिर क्यों? रंजन सर, दीपिका को बुलाओ बॉडी की आइडेंटिफिकेशन के लिए। सर। सर ये दीपिका तो काफी कठोर किस्म की औरत है। उसके चेहरे पर एक सिकन तक नहीं थी, जैसे कि उसको सब पहले से मालूम हो। लेकिन अब वो मोहित को क्यों मारेगी? उसे तो पहले ही छोड़ चुकी। सर हो सकता है अनु ने मारा हो, उसके पास तो सॉलिड मोटिव भी है। मोटिव तो है, लेकिन पराग को अनु क्यों मारेगी? रंजन, या तो हम कोई एंगल मिस कर रहे हैं या फिर हमसे कुछ छूट रहा है। तुम एक काम करो, पराग और आदर्श इन दोनों भाइयों के बीच में रिश्ता कैसा था ये पता करो। हाँ बोलो। ठीक है, नजर रखो उस पे। सर 2 दिन पहले मोहित और मोहसिन में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था कॉलेज की कैंटीन में, और मोहसिन कल रात को देखा गया था अनंतपुर में, जहां से हमें मोहित की लाश मिली थी। लेकिन मोहसिन मोहित को क्यों मारेगा? और उनके बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा? कहीं इस मोहसिन को पराग की मौत के बारे में कुछ पता तो नहीं चला? सर हो सकता है कि पराग और मोहित के मौत की वजह कॉलेज की पॉलिटिक्स हो और इसमें पराग की फैमिली का कोई लेना देना नहीं हो। हमें कॉलेज में चल रहे छात्र संघ चुनाव के कनेक्शन को टटोलना ही होगा। सर आप फिर से वही गलती कर रहे हैं, हमें बेवजह यहाँ पर उठा लिया है। हम कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया है। एक सेकेंड, अब हम समझ रहे हैं। भैया आपने इस बार ठान तो नहीं लिया है कि हमें इस बार इलेक्शन में खड़ा नहीं होने देगा? बकवास बंद कर अपनी। तेरे इलेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो पूछ रहे हैं उसका ठीक ठीक जवाब दे, वरना पिछले 29 केस करवा देंगे तेरे, समझा? हाँ सर, गए थे सर। 2 दिन पहले हम उस मोहित को धमकाने के लिए गए थे। वो साला 1 नंबर का नीच, कमीना और ढीठ आदमी है सर। हमारी गर्लफ्रेंड पर बुरी नजर डाला करता था। आज कुछ ले नहीं दिया आप? कुछ ले लीजिए, ठंडा या समथिंग हॉट। अबे हॉट के बच्चे, मैं देता हूँ तेरे को। अरे अरे अच्छी तरह से कुटो। आज ये क्या? चल चल। हमने भी ठान लिया कि इसको एक ना एक बार ढंग से समझाना पड़ेगा। कैसे?
उसका सर काट के खंभे पे लटकाने वाला था। सर हम कह रहे हैं ना कि हम नहीं मारे उसे। उस दिन हम उसके पीछे पीछे गए थे, लेकिन आधे रास्ते में हमारी बाइक खराब हो गई और वो कहीं आगे निकल गया, कहीं दिख ही नहीं रहा था। तो तूने उसे खोजा नहीं? खोजे सर, काफी देर तक खोजे, वो तो नहीं मिला, लेकिन उसकी बाइक हमें सड़क के किनारे पर पड़ी हुई मिली। मैंने आसपास देखा लेकिन समझ में नहीं आया, और रात भी बहुत हो चली थी, तो फिर हम वहां से निकल आए। जहां तुझे उसकी बाइक मिली उसके आसपास कुछ देखा? ऐसा कुछ खास तो दिखा नहीं, लेकिन वहां पे पास में एक ग्रे कलर का स्कूटर था। नंबर में आखिरी का नंबर था 1 और 3। वो हमारा लकी नंबर है ना, इसलिए याद रह गया। सर हमें वहां कोई ग्रे कलर का स्कूटर तो मिला ही नहीं। आरटीओ से पता करो, ग्रे कलर का स्कूटर जिसके रजिस्ट्रेशन के एंड में 1 और 3 आता है, किसके नाम पर है? सर UP 63 M4213, ये ग्रे कलर का स्कूटर तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड है। अब सच सच बताओ, पराग और मोहित को क्यों मारा? हम क्यों मारेंगे किसी को? क्योंकि तुम्हारी मोहित से दुश्मनी थी, उसने तुम्हें ठुकरा दिया था। तुम काफी समय से उसका पीछा भी कर रही थी, और पराग के मर्डर में तुमने उसे फंसाने की कोशिश भी की। हाँ, हमने उसे फंसाने की कोशिश की थी, और हमने आपसे झूठ बोला था कि मोहित और पराग का झगड़ा हुआ है। अच्छा, मान लीजिए कि मोहित को हमने मारा है, लेकिन पराग को हम क्यों मारेंगे? और फिर दोनों को मार के उनका सर क्यों काटेंगे? हम का आपको मेंटल दिखते हैं? सर वो ग्रे कलर का स्कूटर अनु के घर पर नहीं मिला। वहां होगा तो मिलेगा ना सर। मतलब ये कि स्कूटर हमारे नाम है, तो क्या हमने मारा है? आप लोगों ने ये तो पूछा नहीं कि वो स्कूटर है कहाँ। सर वो स्कूटर हमें दहेज में मिला था, और हमने चलाया भी नहीं। आदर्श जी ने तो बहुत पहले ही उसे बेच दिया था। अगर बेच दिया था तो रजिस्ट्रेशन अभी तक तुम्हारे नाम पे क्यों है? इस बात का जवाब हमें आदर्श ही दे सकता है कि वो स्कूटर बिका भी या नहीं, और अगर बिका तो किसे बेचा गया। तुमने आदर्श के फोन रिकॉर्ड्स निकाले? जी सर, आदर्श के फोन के लोकेशन के अकॉर्डिंग पराग और मोहित दोनों की मौत के वक्त आदर्श का फोन घर पे ही था। अब या तो ये इनोसेंट है और हमें अपना इन्वेस्टिगेशन नए तरीके से शुरू करना पड़ेगा, या फिर बड़ी चालाकी से हमें गुमराह कर रहा है। क्या आदर्श जैसा बंदा ये काम कर सकता है? मेरा मतलब सर काट कर। रंजन, यही बात तो कंफ्यूज कर रही है। तुम इस आदर्श पर 24 घंटे नजर रखो। ओके सर। सर वो अभी घर में घुसा है। ओके सर। पूछे जो कुछ भी पूछना है। अब नहीं मारा है दोनों को। अरे पूरी दुनिया उसको पसंद करती थी, यहाँ तक कि हमारी बीवी भी। हमारी ये शर्ट ठीक से प्रेस नहीं हुई है, क्रीज बाकी है, थोड़ा कर दो। अरे बाद में करेंगे, अभी हम पराग की टी शर्ट प्रेस कर रहे हैं, उसे कॉलेज के लिए देरी हो रही है। भाभी हमारी टी शर्ट प्रेस हुई क्या? हाँ भैया, हो गई तुम्हारी टी शर्ट प्रेस। लो हम पहना देते हैं। उसके बाद हमारी बीवी हमें धोखा देकर चली गई। उसके बाद आई दीपिका, उसने भी हमारे साथ वही किया। ज्यादा नहीं, आराम। अरे खा लो, तुम्हें अच्छी मेहनत करनी है, अभी बड़े नेता बनोगे तो याद करोगे। हमारे रोटी पे भी थोड़ा सा घी डाल दो। आपको घी खाकर क्या करना है? आपने आज तक कोई झंडा गाड़ा है जो अब गाड़ोगे? उसके बाद वो पराग, उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमारी बेइज्जती करने में। किस टाइप के मर्द हैं आप? अरे हम तो
भूल गए थे। आप तो नामर्द है ना। उस दिन हम रात को जाके बहुत सोचे, बहुत क्या करना है हमें, और हमने वो किया। हमने रात को 10 बजे पराग को फोन करके हम उसके सर को लेके स्कूटर से जा रहे हैं। अक्सर जब कोई इंसान अपनी बातें अपने मन में दबाकर रखता है, उन्हें व्यक्त नहीं करता, जब वो इंसान अपना आक्रोश व्यक्त करता है तो कई बार वो अपना संतुलन, अपनी मानवीय समझ खो बैठता है, और ऐसे में वो समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ एक और बात भी है कि इंटरनेट पर मिलने वाली हर इंफॉर्मेशन सच नहीं होती। कभी मजाक में तो कभी भटकाने के लिए लोग अपनी जाती इंफॉर्मेशन डालते रहते हैं, लेकिन उस जानकारी का गलत सोच से भी इस्तेमाल हो सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।